हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज एक सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट करके बताया कि सर हमें ये प्रश्न में डाउट है। उनका टोटल 4 प्रश्न था डाउट का, जिसमें से 2 प्रश्न मैंने इस वीडियो में कवर किया और 2 कल वाले वीडियो आएंगे उसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों प्रश्न उसका आज सॉल्व किया जा रहा है। ये प्रश्न आप पूरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपको 100% गारंटी है कि आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है और पहले हम इस प्रश्न को हल करेंगे फिर इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो आइए हम पहले प्रश्न जो दिया गया है जो स्टूडेंट का था वो देख लेते हैं। देखिए 8.2 केसी सिन्हा बुक का है ये। ठीक है, और प्रश्न संख्या 4 का भी आई है, यानी कि छठा प्रश्न है। ठीक है, ये उनका डाउट था। तो देखिए सबसे पहले देखिए हमें दिया क्या गया है, कॉस 30 डिग्री दिया गया है, साइन 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू में साइन 45 डिग्री है। ठीक है, और इनका मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, यहाँ पे डॉट है, इसका मतलब है कि गुना है, ये दोनों आपस में गुना है। ठीक है, ये भी गुना है और यहाँ पे माइनस है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनका वैल्यू हल, यानी कि इसका मान होता है डिग्री मान, वो हमें बैठाना है और फिर सॉल्व कर देना है। तो देखिए बहुत सारे बच्चे को क्या होता है कि उसको डिग्री मान बैठाने में जो गलत हो जाते हैं। ठीक है, या तो उसको डिग्री मान नहीं आते। तो हमने एक टेबल बना के रखा है, देख लीजिए ये टेबल है। ठीक है, इस तरह से देखिए यहाँ पे एंगल यहाँ पे दिया गया है 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, इसका मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए साइन का जो मान होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉस का जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है और टैन का यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसी मान लिखने में जो है या तो किसी को बनाने नहीं आता है और किसी बच्चे को याद भी रहता है, तो वो ठीक से लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं मान से ये वाला प्रश्न बनने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, कॉस 30 डिग्री। पहले हम प्रश्न को लिख लेते हैं, ठीक है, फिर मान बैठाएंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे कॉस 30 डिग्री गुने कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री और गुना साइन 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें कॉस 30 डिग्री का मान देखना है। तो देखिए पहले कॉस है तो कॉस में जाएंगे फिर, और डिग्री 30 है तो 30 के नीचे और कॉस के सामने वाला देखेंगे, यानी कि 30 का कॉस 30 का मान ये हो जाएगा √3/2। फिर कॉस 45 का मान ये वाला हो जाएगा 1/√2। दोनों का मान हो गया, एक का हो गया √3/2 और इसका हो गया 1/2। ठीक है, तो देखिए कॉस 30 का मान कितना हो गया √3/2, तो √3/2 गुने, और कॉस 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है। ठीक है, फिर माइनस, फिर साइन 30 और 45, साइन 45 का हम देख लेते हैं मान। देखिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और साइन 45 का मान 1/√2 होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, गुने साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है, 1/√2। बाय का मतलब होता है 1/√2। ठीक है, इस तरह से अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए हल करने के लिए यहाँ पे गुना है तो गुना कर देंगे। देखिए √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 रहेगा। ठीक है, बट्टम हो जाएगा 2 गुना √2, क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस, फिर 1 गुना 1 1 रहेगा और बट्टम हो जाएगा 2 गुना √2 2√2। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या होगा तो आगे देख लीजिए। अब देखिए घटा हमें बनाना है, भिन्न का घटाव बनाना। तो भिन्न का घटाव या जोड़ बनाने के लिए सबसे पहले हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे अगर किसी भी सेम संख्या का एलसीएम लेते हैं तो उसमें से अगर 5 5 का एलसीएम हमें बनाना हो तो 5 ले लेंगे। ठीक है, एक को 5 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2√2 है, 2√2 है तो इसका एलसीएम भी क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। ठीक है, 2√2 हो जाएगा। अब देखिए 2√2 में 2√2 से भाग देंगे तो 1 होगा, और 1 को √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा √3 न होगा।
ठीक है, माइनस, फिर यहाँ पे 2√2 से भाग देंगे 2√2 में, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 होगा, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे किताब में जो है इतना आंसर नहीं रहता है, अगर ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन देखिए नीचे में जब रूट रहेगा, जैसे यहाँ पे रूट है तो रूट को हमें कैंसिल करना पड़ता है। तो देखिए कैंसिल करने के लिए सिंपल सा एक चीज़ होता है, हर का परिमेयकरण। जैसे देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम, इसका परिमेयकरण करने के लिए देखिए जो रूट वाले संख्या में होता है नीचे में, उसको गुना किया जाता है ऊपर और नीचे, हर का परिमेयकरण दोनों तरफ किया जाता है। ठीक है, ऊपर में भी √2 से गुना और नीचे में भी √2 से गुना कर देंगे, तो इसे को कहते हैं हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण, ठीक है, हर का परिमेयकरण कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, इन दोनों में गुना तो नहीं होगा, 1 से तो हो जाएगा लेकिन गुना नहीं करना, हमें लिख देना है √2 इंटू √3 माइनस का 1। ठीक है, और बट्टे यहाँ देखिए 2√2 गुना हो जाएगा, अगर रूट में कोई भी संख्या 2 बार है तो उसे 1 बार लिखना पड़ता है रूट के बाहर, तो देखिए 2√2 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, 2√2 जो है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, √2 गुना 2। तो देखिए जब भी 2 संख्या रहता है तो एक संख्या बाहर निकल जाता है, तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे 2 बच गया और 2 इसमें गुना हो जाएगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर हो गया √2 इंटू √3 माइनस 1/4। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब चलिए हम जो अगला प्रश्न है उसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न ये वाला है जिसमें बच्चे को सिद्ध करने वाला प्रश्न है, और यहाँ पे दिक्कत हुआ है उनको, तो दिक्कत क्या हुआ है वो तो मुझे नहीं पता, उससे शायद बना ही नहीं। तो देखिए कह रहा है निम्नलिखित को सिद्ध करें। ठीक है, और x का डबल आई, यानी कि 12 नंबर प्रश्न है। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, इसमें 2 पक्ष दिया गया है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, हमें लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड का भी सॉल्व करना है। ठीक है, दोनों का आंसर जो है वो सेम आना चाहिए, जो भी सॉल्व करके आएगा वो दोनों का सेम आना चाहिए, तो सेम आने के लिए हल कर लेते हैं। ठीक है, हल, तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो इसे हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए दोनों पक्ष को हम बराबर लेकर चलेंगे और दोनों का सॉल्व करते चलेंगे आगे। ठीक है, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, 1 माइनस tan 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री है। ठीक है, बट्टा 1 प्लस tan 30 डिग्री यहाँ भी है। ठीक है, और बराबर का है 1 माइनस साइन का 60 डिग्री और बट्टा का कॉस का 60 डिग्री, कॉस का 60 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों को हमें हल करना है और आंसर क्या लाना है, बराबर लाना है। ठीक है, वैसे आंसर बराबर आ ही जाएगा, आपको बस हल करने के लिए आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, सबसे पहले देखिए 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस, और देखिए tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो देख लीजिए tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। ठीक है, अब मैं मान दिखाने वाला नहीं हूँ, आपको PDF से आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे ये मान याद है तो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ये आपको वीडियो बनाने के लिए दिखा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 और बट्टा 1 प्लस, फिर tan 30 डिग्री है तो 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर, अब देखिए 1 यहाँ भी है, 1 माइनस का साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, √3/2, और बट्टा हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 होता है। ठीक है, तो देखिए ये होता है, अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे ये घटाव है, तो घटाव करने के लिए हमें भिन्न का घटाव करने के लिए एलसीएम है, लेकिन आपको शॉर्ट तरीका बताते हैं। देखिए इसको क्रॉस से गुना कीजिए, √3 को 1 से गुना कीजिए, कितना होगा, √3 माइनस 1, तो √3 ये रहेगा, √3 माइनस 1 इस तरह से लिख देंगे,
और बट्टे में क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम लेंगे √3 और 1 का √3 होगा। ठीक है, फिर देखिए ऐसे करेंगे और फिर देखिए √3 गुना 1 करेंगे, कितना हो जाएगा, √3 प्लस का 1, √3 प्लस का 1 और बट्टा का हो जाएगा √3। यहाँ पे बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आते हैं, तो समझ में कैसे लाना है वो आपको बताते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या है, तो √3 है, यहाँ पे देखिए इसको देखिए, तो देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं, क्या 1 है, इसके नीचे में भी कुछ नहीं, क्या 1 है। तो देखिए 1 और √3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, √3 हो जाएगा। अब √3 में 1 से हम भाग करेंगे तो कितना बार में लगेगा, √3 बार में, और √3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस, अब √3 को √3 से भाग देंगे तो 1, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो उसी को मैंने ऊपर में लिखा है √3 - 1 बटे √3। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा देंगे डायरेक्ट। ठीक है, नीचे में समझ गई। अब देखिए अब इस साइड वाले को करेंगे, तो इस साइड वाले में देखिए इसको गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस का √3 हो जाएगा, 2 माइनस √3 और बट्टे में क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 माइनस √3/2 होगा। ठीक है, और बट्टे में 2 हो जाएगा। ठीक है, काहे कि यहाँ पे 2 है, 2 नहीं लिखे हम। तो देखिए अब देखिए ये गुना में है, ये भाग में है, तो इसको हम गुना में चेंज करेंगे। तो गुना में चेंज करेंगे √3 - 1 बटे √3, पहले ऊपर वाले को लिख लिए। अब गुना करेंगे, इस जैसे ही इसको हम भाग से गुना में बदलेंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा, √3 + 1 नीचे आ जाएगा। तो पहले ऊपर में √3 हो जाएगा और √3 प्लस का 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और बराबर में भी देखिए ये भी गुना भाग में है, इसे गुना में बदलना है। तो देखिए जैसे 2 माइनस √3/2 है। ठीक है, इसको गुना में बदलेंगे तो 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से √3 कैंसिल। ठीक है, अब देखिए अब क्या बच गया, तो √3 माइनस का 1 बट्टा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 हुआ, तो इन दोनों को 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा ना, इसको भी यहाँ पे 1 से गुना करेंगे तो इतना, √3 + 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और बराबर का देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 हो गया, 1 1 70 हो गया, तो 2 माइनस √3 बचा। ठीक है, यानी कि ये वाला जो साइड है इसका, इस साइड का आंसर आया है 2 माइनस √3, यानी कि इसका भी आंसर क्या आना चाहिए, √3, 2 माइनस √3 आना चाहिए, लेकिन आया तो नहीं है अभी। तो देखिए इसको हम यहाँ तक रहने देंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे, जब तक इतना ना आ जाए तब तक हम सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे, हम हर का परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, जैसे हमने पहले वाले सवाल में किया था। तो देखिए √3 का माइनस का 1 और बट्टे √3 प्लस का 1। ठीक है, हर का परिमेयकरण में क्या होता है, अगर चिन्ह वाला रहे तो चिन्ह उल्टा हो जाता है, यानी कि यहाँ पे √3 + 1 है तो √3 - 1 से गुना करेंगे, √3 माइनस का 1 और बट्टे √3 माइनस का 1। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो के ध्यान से देखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ देखिए √3 - 1 यहाँ भी है, √3 - 1 यहाँ भी है, गुना करना है। तो √3 और √3 को गुना करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 गुना 1 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टे, अगर यहाँ पे हम गौर से देखें, इसको हम a मान ले, इसको b मान ले, इसको भी a मान ले, इसको भी b मान ले, तो देखिए a + b और a - b, आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि a + b इंटू a - b बराबर होता है a² - b²। ठीक है, ये होता है a² - b²। तो यहाँ देखिए a² का मतलब क्या हुआ, √3 का स्क्वायर। ठीक है, और -b² का मतलब हुआ कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, a² - b², यानी कि इस तरह से हो गया है a² और -b²। तो इसको हम लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² और माइनस का 2ab होता है। ठीक है, तो इस पे हमें इसको बैठा देना है।
तो देखिए ऊपर वाले को बैठाएंगे इस पे, तो देखिए ए स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, √3 स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे -2ab, ए का मतलब √3, ठीक है, इंटू बी का मतलब 1, ठीक है, और बट्टे में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे √3 का √3 से स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3, 3 निकलेगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे 1 गुना 1 क्या हो जाएगा, 1 होगा। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे पूरा, तो देखिए यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर और रूट वैसे भी कैंसिल हो जाता है, ठीक है, तो 3 बचेगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ठीक है, -2, और यहाँ पे 2 गुना √3 गुना 1 यानी कि √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 ही रहेगा, और बट्टे में हो जाएगा 3 - 1 यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये पूरा आंसर नहीं आया है, अब यहाँ पे हम करते हैं इस साइड से, ये कितना आया है, 3 + 1 और -2√3/2। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी नहीं कर पाते हैं। 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 -2 इंटू √3/2। अब देखिए ना तो हम इसको काट सकते हैं ना तो इसको काट सकते हैं, तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या करना है, दुक्का खत में भी 4 आता है और दुक्का खत में 2 भी आता है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉमन लेना है, 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो देखिए 2 में 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन का मतलब होता है भाग दे रहे हैं, कॉमन 2 में 4 से भाग देंगे, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, 2 में 2 से भाग देंगे तो 1, और 1 को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और बट्टे में क्या है, 2 है, तो देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बच क्या जाएगा, √2 - √3। अब देखिए जो हम पहले वाले आंसर निकाले थे, यहाँ पे पहले वाले ये आंसर निकाले थे, ठीक है, और दूसरा आंसर ये हमारा आ गया, ठीक है। तो देखिए दूसरे सवाल जो इस साइड वाले सवाल था उसका भी आया है, जो इस साइड वाले सवाल था उसका भी आया है 2 - √3, और इसका भी आया है 2 - √3। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लास्ट में हैंस, हैंस का मतलब अतः होता है, अतः RHS बराबर LHS, ठीक है। यहाँ भी लिख देना है 2 - √3, ठीक है, और यहाँ भी लिख देना है 2 - √3, ठीक है। प्रूव्ड। आई होप कि आप सभी को ये दोनों सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।